तो भाई आप लोग ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, क्योंकि ये ब्रॉक रेसनर की एक बहुत ही ऐसी फोटो है जिसमें ब्रॉक रेसनर इमोशनल हो रहे हैं। मतलब उनकी बेटी के साथ है ब्रॉक रेसनर, बेटी उनकी कोई स्पोर्ट वगैरह है, तो उसमें विक्ट्री के बाद ब्रॉक रेसनर ऐसे इमोशन हुए। और भाई मैंने ब्रॉक रेसनर को कभी भी ऐसे नहीं देखा है। अब भाई ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है नेट उसमें ट्विटर के ऊपर, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ भाई। और भाई बहुत ही मतलब अच्छी फोटो मिली है ब्रॉक रेसनर की। अब भाई समय तो अच्छा चल नहीं रहा है ब्रॉक रेसनर का डब्ल्यू से भी, अब वो हर तरीके से निकाल दिए गए हैं। भाई ऐसा ना हो यार, होप करते हैं ब्रॉक रेसनर आ जाएं वापस और हमको मजे देखने को मिले ब्रॉक रेसनर के, क्योंकि बिना ब्रॉक लेसनर के यार मजा नहीं है डब्ल्यू के अंदर। तो स्वागत है आपका भाई आज के इस न्यूज़ वीडियो के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू का एक्सपीरियंस इन सऊदी अरेबिया। तो भाई सऊदी अरेबिया में जो डब्ल्यू के फैंस हैं वो कितने लकी, यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यू का एक्सपीरियंस आ गया वहाँ पे। मतलब एक म्यूजियम टाइप का है जिसमें डब्ल्यू की बहुत सारी चीज़ लगी है, देख सकते हो आप। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का वो हड्डी वाला ढांचा, फिर उसके बाद जो स्मैकडाउन का बहुत फेमस रैम का लोगो है जिसमें पंच फिस्ट आगे निकलता है डब्ल्यू का, और पूरा अंडरटेकर की पूरी वाइब दी हुई है। मतलब पूरा एक कह सकते हो कि पुरानी चीज़ों का भंडार रखा है, बिल्कुल ओरिजिनल डब्ल्यू ने इसको रखा हुआ है, प्रॉपर सजाया हुआ है भाई इसको। मतलब कभी अगर जाने का मिल गया मौका तो भाई मैं जाके इसको जरूर देखूंगा यार। मतलब है तो अच्छी चीज़, और आप लोगों की कृपा से भाई मिल गया तो अच्छी बात है, व्लॉग भी शूट कर लेंगे तब उस समय। और भाई बिल्कुल मस्त तरीके से डब्ल्यू ने इसको किया, और मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगा देखकर, ये फिस्ट बम डब्ल्यू ने डाला है ना स्मैकडाउन का, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। तो भाई है तो डब्ल्यू की चीज़ बढ़िया, सऊदी के फैंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। रियाद में वैसे डब्ल्यू ने किया है, तो भाई कभी जाने का मौका मिले तो फिर देखते हैं। वैसे अच्छा तो लग रहा है बहुत ये। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग एक नई मर्चेंडाइज की। तो डब्ल्यू ने एक और मर्चेंडाइज मार्केट में ले आए हैं, DIY की जगह जहाँ वाई है ना उसको X कर दिया है डब्ल्यू ने, और ये कर दिया है भाई काम। और अब ये भी मर्चेंडाइज सेल में बिकेगी। जो आर ट्रूथ ने भाई DX को कॉल आउट किया था ना DIY को DX करके, तो भाई उसकी मर्चेंडाइज ही निकाल दी डब्ल्यू ने। अब ये तो भाई मतलब डब्ल्यू का मान लो कितने पैसे छाप रही है भाई, कितनी मर्चेंडाइज टॉप 10 में चल रही है। और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर ये टॉप पे भी चली जाएगी, क्योंकि वो जजमेंट डे लव लाफ्टर वाली वो भी मर्चेंडाइज डब्ल्यू की बहुत बिकी है। तो देखते हैं भाई क्या है। वैसे है तो भाई अच्छी चीज़ ही। अब जरा बात कर लेते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। और भाई बहुत ही मेजर इंटरव्यू स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने किया है, मतलब जिसके अंदर स्टोन कोल्ड ने बहुत सारी बातें करी हैं। सबसे पहले स्टोन कोल्ड से डब्ल्यू के बारे में पूछा जाता, तो भाई स्टोन कोल्ड ने अपनी वो पुरानी बातें याद करी जो रेसलमेनिया 38 के अंदर उन्होंने केविन ओवंस के साथ मैच किया था। इसके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से CM पंक के बारे में पूछा गया, तो मैं एग्जैक्ट लाइन बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। शुड बी अ गुड वन, विल बी सी, ऐसा करके CM पंक ने बोल के छोड़ दिया। मतलब CM पंक ने ना हाँ बोला है ना सॉरी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ना हाँ बोला है ना बोला है, बस कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है इसके बारे में देखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो स्टोन कोल्ड से पूछा गया कि भाई स्टोन कोल्ड तुम एक ड्रीम अपोनेंट बताओ तुम्हारा, तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने क्या आंसर दिया भाई। उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया कौन सा अपोनेंट, उन्होंने बोला कि नहीं भैया मैं रिवील अभी नहीं करना चाहता, और ये सब चीज़ों को हम देखेंगे कंसिडर करेंगे, ऐसा करके स्टोन कोल्ड ने बोला। इसका मतलब भाई हो सकता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ जाए। भाई अगर स्टोन कोल्ड भी आ रहे हैं, रॉक का मजा हमको वैसे ही मिल रहा है। और सोचो यार, मतलब मैं एक चीज़ आपको मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए मेरे को भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। मतलब इतने भी अरमान नहीं सजाने चाहिए। ये फ्यूड ऐसी है कि मेरे को एक बार देखनी है। मतलब उस समय भाई मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था कि जिस समय स्टोन कोल्ड और ये रॉक वाली चीज़ चल रही थी। भाई मिल जाए देखने को तो अच्छा है। वैसे क्या पता अगले साल या इस साल रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड आ भी जाए, देखो क्या होता है सीन। चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रिंग्स के एक रिकॉर्ड के बारे में। तो अगर इस बार रोमन रिंग्स रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे तो वो हॉक हॉगन के रिकॉर्ड को टाई कर लेंगे सबसे ज़्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट के टाइम में। रोमन रिंग्स ने 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट वैसे ही कर चुके हैं, ये अगर करेंगे तो 9वां जो कि 100% कन्फर्म है तो करने वाले हैं, तो हॉक हॉगन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और अगर अगले साल कर लिया रोमन रिंग्स ने तो फिर वो भाई 10 रेसलमेनिया मेन इवेंट करके होक होगन के रिकॉर्ड को तो तोड़ ही देंगे। अभी टाई किया है तो भाई होक होगन बहुत बड़ा नाम है। मतलब जो डब्ल्यू की स्टोन एज थी उस समय होक होगन थे, वैसे ही काम रोमन रेंग्स अभी कर रहे हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। लेकिन सोलो सिकोआ ने सब काम खराब कर दिया। आखिरी विक्ट्री जो सोलो सिकोआ को मिली थी वो क्राउन जूल के अंदर मिली थी जॉन सीना से। उसके बाद सोलो सिकोआ एक मैच नहीं जीते हैं, 23 मैच हार चुके हैं इंक्लूडिंग लाइव इवेंट्स। चलो लाइव इवेंट्स तो हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई वो फैंस को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पर हील सुपरस्टार ज़्यादा नहीं जीतते। लेकिन भाई भी रैंडी ऑर्टन से हार गए सोलो। ये नहीं बोल रहा मैं कि रैंडी ऑर्टन खराब सुपरस्टार, लेकिन सोलो सिकोआ ने जॉन सीना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हराया है। और ट्राइबल एयर वाली टर्म भी डब्ल्यू ने सोलो सिकोआ को दी है। तो भाई पता नहीं डब्ल्यू क्या कर रही है, लेकिन वो ये है कि जब एक को बढ़ाना पड़ता है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो सोलो सिकोआ कर रहे हैं
होप है भाई आगे कुछ सोलो सिकोआ के साथ होगा अच्छा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑस्टिन थेरी के बारे में। तो ऑस्टिन थेरी के बारे में जस्ट एक अपडेट आई है कि ऑस्टिन थेरी का बेबी फेस टर्न हो सकता है रेसलमेनिया या फिर उसके बाद, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई, वो मैंने आपको कारण बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि भाई यंग जो लोग हैं वो, मतलब जो यूथ हैं वो इंस्पायर हो ऑस्टिन थेरी से एज अ बेबी फेस सुपरस्टार, उनके उनके वो लगे ऑस्टिन थेरी के, मतलब बिल्कुल बेबी फेस सुपरस्टार का आपको सीन पता ही है। और ग्रेसन वॉलर टर्न कर जाएंगे ऑस्टिन थेरी के ऊपर, ये रेसलमेनिया के बाद होगा। यानी आप मान सकते हो कि रेसलमेनिया बैकलैश जो फ्रांस में होने वाला है पॉसिबल है कि मैच हो जाओ। मैं देखना चाहूँगा इनकी राइवलरी भाई, क्योंकि ग्रेसन वॉलर तो अभी ऑस्टिन थेरी का पूरा काम खराब कर रहे हैं भाई। हर जगह जहाँ मैच वैच करना होता है वहाँ ग्रेसन वॉलर बोल देते हैं हाँ भाई ऑस्टिन थेरी तैयार है, बिना ऑस्टिन थेरी के पूछे हुए। तो देखो भाई क्या, वैसे अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थेरी की। आपका क्या कहना है बताना भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक और नया लाइव इवेंट अनाउंस कर दिया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू लगता है पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने वाली है। 1 मई को इटली के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू करवाने वाली है शो अपना लाइव इवेंट, जिसके अंदर सुपरस्टार्स आप देख सकते हो एडवर्टाइज, केविन ओवंस, बॉबी लैशली, इयो स्काई, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, बियंका ब्लेयर, ड्रू मैकिंटायर, जे ऊसो और एले नाइट, जैसे बड़े बड़े नाम इसके अंदर इंक्लूडेड है। रैंडी ऑर्टन भी हैं इसमें। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अब इटली में भी जा रही है। अरे भाई इंडिया के अंदर अभी तुमने लाइव इवेंट कराया, प्रीमियम लाइव इवेंट करा दो। इंडिया की ऑडियंस वैसे देखा जाए बहुत क्रेजी है भाई। तो वैसे है डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन पूरा निक खान ने ही बोला था कि हम पूरा वर्ल्ड धीमे धीमे कवर करेंगे, धीमे धीमे कवर करेंगे। तो भाई ये अच्छी पहल है, तो देखते हैं क्या होता है इस लाइव इवेंट में, कुछ बड़ा ही होगा। तो अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। थोड़ी सी कम हुई है रॉ की व्यूअरशिप, 1.747 मिलियंस रॉ को मिले हैं भाई, बहुत हैं। रॉ के तो वो हालत है 1.345, उससे आगे बढ़ती भी नहीं थी रॉ, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा 1.789 जैसे एरिया कवर करने लगी है। और रेसलमेनिया सीजन है भाई, इतनी तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। और अब बात कर लेते हैं हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट कह लो 1.6 मिलियन है। बाप रे, बिलियन कहाँ से निकल गया, मिलियन है भाई, बहुत है स्मैकडाउन। मतलब स्मैकडाउन तो बढ़ती जा रही है, पहले 1.12 अब और बढ़ गई है 1.546 का जो लैंडमार्क है वो टच करने लगी है स्मैकडाउन, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब कुछ हाइप मिल रही है, बहुत क्या बहुत हाइप मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया में, जिसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। तो चलो भैया अब बात कर लेते हैं नई शील्ड के बारे में। तो एक पॉसिबल रूमर आया है, कुछ ऐसा अपडेट नहीं है, ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ एज्यूम करने के लिए कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, आपको मालूम ही है क्या सीन पकाने वाले हैं इन दोनों रेसलमेनिया के अंदर। पॉसिबली शायद नाइट 1 का मेन इवेंट भी हो सकता है, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रॉक एंड रोमन रिंग्स। वो हमको स्मैकडाउन में ऑल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू शील्ड बना सकती है, काइंड ऑफ शील्ड, क्योंकि सैमी ज़ेन भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। आपको पता है सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस ने बोला था भाई मैं तुम्हारी शील्ड बनूंगा अगर तुम रोमन रिंग्स से वो करोगे। और सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स के बीच में भी आप रिलेशन देख रहे हो रॉ के ऊपर कि भाई कोडी रोड्स सैमी ज़ेन की हेल्प कर रहे हैं। और सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का भी रिलेशन अच्छा है भाई, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे करके ये तीनों टॉप बेई फेस, तो सैमी ज़ेन को रोमन रिंग्स से ही प्रॉब्लम है, तो ये तीनों टॉप नॉच बेई फेस टॉप हील रॉक और रोमन रेंज को चेस करेंगे। भाई क्या सीन होने वाला है। सैमी ज़ेन की फैन फॉलोइंग तगड़ी है ही, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस अभी पूरे कंपनी के टॉप बेई फेस सुपरस्टार हैं। तो भाई क्या सीन पक सकता है इसके रिगार्डिंग, वो देखते हैं हम लोग, और होगा भाई। अभी ऐसा रिपोर्ट्स नहीं है, रूमर्स ही हैं, तो देखते हैं क्या होता है भाई। हो जाना चाहिए तो अच्छा है। तो चलो बात करते हैं आज की नेक्स्ट फाइव स्टोरीज के बारे में। तो बहुत कुछ है बताने के लिए। सबसे पहले भाई रॉक के बारे में बात करते हैं। तो रॉक का जो बॉलीवुड हील वाला वर्जन रॉक का वापस आ सकता है। अगर आपको हॉलीवुड वाला रॉक का वर्जन पता है, बॉलीवुड वाला, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड वाला, तो भाई आपको पता होगा 2000 के अंदर जो रॉक का हील वर्जन आया था, वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ फ्लेवर ऐड कर सकती है। और रॉक एक मर्चेंडाइज पहन के आ सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन या फिर कहीं पर भी, कोडी क्राई बेबीज करके, कोडी रोड्स या फिर कोडी क्राई बेबीज जो उन्होंने हैशटैग निकाला हुआ है उस बेसिस पे। और भाई कितना क्रेजी लगेगा कि रॉक कोडी रोड्स की मर्चेंडाइज पहन के आकर, क्या क्या होने वाला है वो तो भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ है आप देख सकते हो, उसमें जाके बात अच्छे से की हुई है। और बात कर लेते हैं हम लोग रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स के 2 नाइट मैच से। तो भाई इसके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। अब क्या कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। नाइट 1 का मेन इवेंट रोमन रेंग्स एंड रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा 3 जनवरी को जब रॉक की टीओके के साथ डील हुई, तो उसमें डील ये भी थी कि रॉक को रेसलमेनिया मैच मिलेगा। तो ऐसे टैग टीम मैच जिससे रॉक, रोमन, सेथ और कोडी चारों सेफ साइड में रख सके, क्योंकि टैग टीम मैच में प्रॉपर एक सुपरस्टार को रेसल तो करना नहीं पड़ता। और फिर नाइट 2 के अंदर रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स मेन इवेंट होगा, और सेथ रॉलिंस
भी अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, शायद अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि रूमर्स इसी के आ रहे हैं। और क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस इतना बड़ा मैच भी नहीं, क्योंकि इनके बहुत सीरीज ऑफ मैचेस हम देख चुके हैं, तो ये मेन इवेंट नहीं कर सकता। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ये प्लान कर रही है कि रॉक, रोमन रेंस और कोडी और सेथ वाला जो मैच है वो नाइट 1 में करा दिया जाए, और सेथ और जो एक्स वर्ल्ड जो भी एक्स अपोनेंट है उसका मैच करा दिया, क्योंकि रेसलमेनिया लेवल का तो मैच वो हो नहीं सकता। भाई आपको लग रहा है वीडियो खत्म हो गई है, तो एक चीज़ और बता देता हूँ जाते आते आपको ट्रिपल मसाला देके, कि अर्ली बैटिंग ऑड्स भी रिलीज हो गए रोमन रेंस और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच से रिगार्डिंग। और ये रोमन रेंस के रेन में ऐसा पहली बार हुआ है कि रोमन रेंस अंडरडॉग है। जी हाँ, बैटिंग ऑड्स आ गए हैं जिसमें कोडी रोड्स रोमन रेंस से ज़्यादा फेवरेट है और अच्छे खासे मार्जिन से फेवरेट है भाई, कि कोडी रोड्स जीतेंगे और रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देंगे। माय गॉड, मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखते हैं रेसलमेनिया क्या होता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, और भाई कर देना यार सब्सक्राइब चैनल को, डेली कंटेंट आता है। तो हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।